इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध होने के बाद लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसमें बीच में आकर दोनों के बीच युद्ध विराम लगवाया और सीज़ फायर हुआ। हालांकि उसके बावजूद पाकिस्तान ने सीज़ फायर तोड़ा और रात खबरों के अनुसार वहां कई ड्रोन छोड़े गए। बैठक में आज इसी मुद्दे को लेकर हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे हैं, कृष्णा नगर की जनता के बीच आए और वहां से जानेंगे लोगों से क्या कुछ इंडिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, क्या सीज़ फायर होना चाहिए था या नहीं, या ये समझौता अमेरिका के बीच में पड़ने से बेहतर है या नहीं, या इंडिया को इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं। सर, लगातार 2 दिन युद्ध रहा, दोनों देशों के बीच युद्ध चला, उसके बाद सीज़ फायर हो गया, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। सीज़ फायर हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मुल्क जो दोनों मुल्कों के लिए लड़ाई कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान फुकरा देश है, उसकी जो इतिहास है सबको पता है। तो अब सरकार को हमारी ये गुजारिश थी कि इस वक्त उसका परमानेंट इलाज कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार अभी उसने कह दिया, बाद में नहीं करेगा, इस चीज़ की कोई गारंटी। अच्छा मौका था मेरे हिसाब से, तो एक बीमारी हो गई है तो उसको जड़ से ही काट के फेंक देना ठीक है, क्योंकि इस मुल्क पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो सरकार ठीक है, अपनी जगह अपने बड़े बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमारी सेफ्टी पहले है, सबकी पूरा देश साथ है। तो हमको कोई ऐसा कॉन्क्रीट के आगे उसका हिम्मत ही ना हो और ना वो आगे ऐसा काम करने की सोचे, तो 50 बार सोचे। ये हमारा जो है सरकार से गुजारिश है। अच्छा, जनता क्या सीज़ फायर से सेटिस्फाई है या लगता है कि अब भी पाकिस्तान को मौका था मुंह तोड़ जवाब देने का? देखिए, प्राइमा फेसी देखा जाए तो 90% लोगों को बहुत गुस्सा है, रोष है इस बात को लेके कि इतनी जल्दी हमको सीज़ फायर पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन हम सबको मालूम है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है पाकिस्तान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे थे, और जिनकी मंशा केवल ये थी कि किसी तरह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जाए। तो मोदी जी जो करते हैं वो तो सबको दिखाई देता है, लेकिन जो वो नहीं करते वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके पीछे की सोच जो है उनकी बहुत बड़ी सोच है। देखिए, हमने क्या है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रुकने नहीं दिया। सीज़ फायर करने से हमको क्या हासिल हुआ कि हमने पाकिस्तान से अपनी शर्तों पे युद्ध विराम करवाया है, और ये युद्ध विराम हुआ है। शर्तें कौन सी है? इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एज इट इज़ कैंसल्ड रहेगी, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी, कोई इंटरनेशनल कोर्ट में कोई आर्बिट्रेशन कोई कुछ नहीं होगा। तो यानी पाकिस्तान की मर्जी है, वो अपने पानी को जैसे चाहे इस्तेमाल करे, डैम बनाए, कुछ भी करे, उस पर पाकिस्तान कोई क्लेम नहीं करेगा, कहीं किसी के आगे रोना धोना नहीं मचाएगा। दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से यदि कभी भी कोई भी हमला भारत पे हुआ, एक गोली भी चली, तो भारत को पूरा अधिकार है कि वो चाहे कोई भी एक्शन ले सकता है। पहले कोई भी एक्शन लेने से पहले उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता था, लेकिन अब इस शर्तों के बाद वो इंडिया जो है वो बिल्कुल फ्री है, वो कभी भी बिना किसी से पूछे अपना आक्रमण करके अपना बदला ले सकता है, और ऐसा सबक सिखाएगा पाकिस्तान, हमेशा याद रखेगा उसको। हालांकि सबक उसने जो अभी दिया है वो भी याद रखने लायक है, लेकिन यदि इसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा तो पाकिस्तान हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, युद्ध विराम के लिए कल कहा गया और युद्ध विराम हो भी गया था, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले भी हुए, जिसकी जानकारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने दी। 10 बजे तक लगातार फायरिंग भी रही है, उसने सीज़ फायर तोड़ा। क्या इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए, या अब युद्ध विराम हो गया तो इंडिया वापस उसी पर फैसले पर रहे? देखिए, जब शेरों के बीच में गीदड़ फंस जाता है तो गीदड़ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि कोई उसका आके बीच बचाव करे। तो समझ लीजिए कि गीदड़ ने, जो पाकिस्तान है, ये शेरों के बीच में फंस चुका था और यूएस के कहने पे सीज़ फायर किया गया था, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया था। और अब ये गीदड़ को शेर ऐसी मौत मारेंगे कि पूरा विश्व देखेगा। और उसके साथ साथ जहाँ तक बात सीज़ फायर की आती है, तो बहुत सी कूटनीति ऐसी होती है कि जो सिर्फ सरकार या इंटरनेशनल लेवल पे उसको करना पड़ता है। तो ठीक है, हम उसका एक बारी में हम उसका समर्थन भी करते थे, सीज़ फायर किया, लेकिन उसके बाद भी उसने उल्लंघन किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसा है कि जो बाकी देश हमारे हिंदुस्तान के साथ में है, ये मोदी जी का एक अपना एक वो पावर है, और उस पावर को लेते हुए जैसे मोदी जी ने सबसे पहले सर्वदलीय बैठक करी आक्रमण करने के लिए, अब उन्होंने सीज़ फायर के लिए बोला, तो मोदी जी को ये चाहिए था कि उसके लिए भी एक सर्वदलीय बैठक हो, ताकि ये फैसला लिया जाए या ना लिया जाए। यहाँ तो मैं कहता हूँ ये माइनस पॉइंट है। अगर सर्वदलीय बैठक के बिना ये डिसीजन लिया गया है कि सीज़ फायर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो गलत है।
अगर जो उनके पास पूरी ताकत थी, पूरी फौज थी, तो उनको पूरे तरीके से अपने हौसले दिखाने चाहिए थी। जब तक वो पाकिस्तान घुटने ना टेक देता, जब तक आक्रमण बंद नहीं होना चाहिए था। मेरा मानना ये है। सबसे पहले तो आज इतने लोग एक छोटे से एरिया में कितनी परसेंटेज है, एक ये अपने आप में एक सबूत है कि लोगों में रोष कितना है और कितना वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या होना चाहिए, ये काफ़ी है। अब इसके अलावा ये जो सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद उल्लंघन होना, अगर हम मोदी जी की बात करें, मोदी जी ने जो स्टेप लिया, जो इज्जत रखी, हिंदुस्तानियों को तो खैर इंडियंस को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट के कहने पे जो उन्होंने उसका मान रखा, वो उन्होंने मौके को देखते हुए ठीक रखा। अभी तक सीज फायर की ना शर्तें सामने आई हैं, ना ये पता लगा कि किन शर्तों पे सीज फायर हुआ है। जो उल्लंघन हुआ है उसमें क्या होता है, जब ये सीज फायर होती है तो हर स्टेज पे हर एक आदमी जो बॉर्डर पे है, कहीं कहीं हो भी सकती है, उसमें रेस्ट्रेंट करना अपनी इंडियन मिलिट्री का सही है। अब 12 मई तक का टाइम है, 12 मई तक जो भी शर्तें होंगी अगर वो क्लियर होती हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये कि हमें ये वार से ये सबक लेना चाहिए कि हमें वार रेडी होना चाहिए। अब ये स्थिति फिर आएगी और फिर आएगी, उसके लिए हमें अपने आप को यहाँ पे रेडी रखना है। कोई भी मौका मिले, कल को हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, इस सब के लिए तैयारी होनी चाहिए, ताकि अगली बारी इनकी इंतजार न करनी पड़े, हम उसको ख़त्म ही करके माने। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक जो षड्यंत्रकारी है, जो कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं, उनका भी सबक अच्छे से मिलना चाहिए। हालांकि मोदी जी ने, हमारे देश ने, हमारी डिफेंस, हमारी मिलिट्री ने अच्छा सबक सिखाया है। फिर भी अगर ऐसे कोई शरारत की जाती है उनकी तरफ से, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सभी तैयार। क्या सीज फायर से वो मुद्दा दब जाता है कि जो 4 लोग भारत की सीमा में घुसे, हमला किया और वापस भी चले गए, क्या सीज फायर होने से या युद्ध विराम होने से वो मुद्दा भी दब जाता है? मुद्दा सर कोई भी हो, कोई नहीं दब सकता, लेकिन हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है कि वो अपने देश की आन बान शान की रक्षा करेंगे, और अपने सैनिकों पे पूरा भरोसा है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो हर चीज़ का बदला लेके रहेंगे और अपनी देश की रक्षा और सम्मान की रक्षा पूरी तरह से करेंगे। सीज फायर हो गई, उल्लंघन उन्होंने कर दिया, उल्लंघन के बाद अब हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहने वाले नहीं हैं। अब उनको सोच विचार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, तैयारी पूरी है और पूरी रखनी चाहिए वहाँ पे कि अब दोबारा से अगर उन्होंने अपना फन उठाने की कोशिश करी तो कुचल देना चाहिए, यही हमारा मानना है। और ऐसे ही जो उग्रवादी तत्व जो कभी कभी उड़ जाते हैं, उनको हमेशा के लिए हम किसी ऐसे हादसे की इंतजार ना करें कि फिर वो हमारे किसी निहत्थे निवासी, किसी टूरिस्ट के ऊपर अगर वो किसी प्रकार का उनकी तरफ से कोई भी इस तरह का कोई स्टेप लिया जाता है, उससे पहले ही उन सबके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि हमारा देश सोया हुआ नहीं है, कमज़ोर नहीं है। तो हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं वो उनके पास पूरे विश्व में जानते हैं कि पूरी ताकत है उनके साथ, साथ में पब्लिक भी अपना रोष दिखा रही है, पब्लिक भी उनके साथ है। और यही है कि सब यही चाहते हैं कि जो भी पड़ोसी मुल्क जो भी किसी को शह दे रहा है उनको तो ख़त्म करना ही चाहिए, साथ में जो इनके पीछे इनका जो आका है, जो छुपा हुआ है, जो करवा रहा है, उसका भी नष्ट होना जरूरी है। वही हम सब खबर सुनने की इंतजार में है कि जिस दिन उसकी खबर आएगी उस दिन हमारे शांति मिलेगी, हमारे निवासियों को आराम मिलेगा, तभी हम सुख शांति से जी पाएंगे। यही हमारी उम्मीद है और यही हम भरोसा रखते हैं। क्या सीज फायर होने से जनता को खुशी है या जनता ये चाहती थी कि इस बार मौका था मुंह तोड़ जवाब देने का? देखिए, अगर हम जनता की सोच के बारे में अवगत कराएं तो मोदी जी या राजनाथ सिंह जी या अमित शाह जी भी ये कहा करते थे कि जो जनता चाहती है हम वही करके दिखाएंगे। लेकिन अभी आपने व्यूज़ लिए, जनता की दिलों में अभी कुछ बातें दफन हैं। उनका टारगेट था कि पीओके अभी बाकी है। मैं समझता हूं कि सीज फायर में थोड़ी जल्दी हुई है, अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए था। और अभी जैसे हमने 2 रिजल्ट तो बहुत अच्छे दिए, ये बात तो तय है कि भारत विश्व में एक अलग शक्ति बनकर उभरा है। अभी तक विश्व की निगाहें थी, लोगों की निगाहें थी भारत पर
कि क्या इनके पास वो सैन्य शक्ति जिसका आमतौर पे हम 26 जनवरी वाले दिन देखा करते थे कि परेड के अंदर वो इक्विपमेंट्स, वो सारे राडार दिखाए जाते थे, वो इस बार हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आए कि वो 26 जनवरी की झांकी नहीं थी, वो S-400 उसने अपना काम करके दिखाया और बिना LOC पार किए हुए हमारा जो निशाना था इतना सटीक निकला कि जो पॉइंट हमने चुना था वहीं पे जाके गिरा। चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, पकड़े तो जाएंगे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आका को ना दबोचा जाए ये छुट्टू फुट्टू लोग तो घूमते रह जाएंगे, और जब तक छुट्टू फुट्टू लोग घूमते रह जाएंगे तो ये हादसे होते रहेंगे। और मोदी जी के पास पूरा मौका था अब की बार POK लेने का भी, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने का भी, पाकिस्तानी सेना को मारने का भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश सहनशीलता वाला देश है, कहीं सहनशीलता उसके अंदर बहुत है, चाहे यहाँ की आम पब्लिक हो चाहे वो हमारी सरकार हो, लेकिन वो सब कुछ काम चाहते हैं अपनी संधि से। संधि के जरिए जो काम होता है वो ज़्यादा बेटर है, उसके अंदर क्या है कि जान माल का नुकसान नहीं होता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मोदी जी का ये भी विचार कहीं किसी कोने में है, और मेरा मानना तो ये है। ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक स्थिर सरकार है और पाकिस्तान में 2 सरकारें चलती हैं। जब वो स्थिर सरकार होती है तो सेना उसको बदल देती है, और जब सेना स्थिर होती है तो सरकार सेना प्रमुख को बदल देता है। तो ये शुरू से इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि वहाँ 2 सरकारें चलती हैं, सेना के रूप में और चुनी सरकार के रूप में। इसलिए उन पर विश्वास किया जाना मैं नहीं समझता कि मुनासिब होगा। अपनी शक्ति हमें दिखानी चाहिए, चाहे वो बीच में US हो या चीन हो या कोई भी हो, लेकिन अपने आप को प्रमुखता से हमें दिखाना चाहिए। हमारी शांति की मंशा या संयमशीलता को लोग हमारी कभी यार वीकनेस मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 2025 का भारत इतना सशक्त हो चुका है कि विश्व की कोई भी शक्ति कुछ करने से पहले ना 1000 बार सोचती है। अभी जो उत्तर हमने दिया पाकिस्तान को, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। रही बात ये हमारी सैन्य जो क्षमता है उसकी, कि मैं आपको बताऊं ये युद्ध एक दिन का नहीं है, 1947 से लगातार चलता रहा है, और बॉर्डर पर जितनी खबरें आज आपको मिली हैं उतना कार्य वहाँ रोज होता है। हमारे सैनिक मुंह तोड़ उसका जो जवाब देते हैं, क्योंकि समाज में ये बातें आ नहीं पाती हैं, इसलिए हमें नहीं पता चलता। वो लोग, उनके खून में ये चीज़ जो है समाई हुई है कि एक मानसिक स्थिति उनकी ये है कि भाई आज इंडिया की स्थिति इतनी मजबूत क्यों हो गई और हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। कारण सिर्फ यही है, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि 2 प्रकार की सुरक्षा होती है, एक बाह्य एक आंतरिक। बैठक में आज पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना था कि जहां इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उसके बाद सीज़ फायर होना, युद्ध विराम होना, यह भारत सरकार ने थोड़ा जल्दी निर्णय लिया है। अभी युद्ध थोड़ा और करा जा सकता था, पाकिस्तान को उसकी हरकतों का जवाब दिया ना अभी बाकी था। पूर्वी दिल्ली की जनता की अलग अलग राय थी, जहां कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इंडिया एक उभरती हुई शक्ति बनता जा रहा है। ऐसे में भारत के पास ये बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान के इस बार भी पहले की तरह 2 टुकड़े किए जाएं। पाकिस्तान को उसकी हरकतों की सज़ा मिलनी चाहिए थी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि भारत सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोचकर फैसला लिया होगा, जिसके चलते उनका यह मानना था कि उनका बदला पूरा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार का यह ज़रूर कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गोलीबारी या कोई भी आक्रमण किया जाएगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। कैमरामैन अतुल के साथ एहरार चौधरी, CCN।